नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास की यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री का एक और आपको नया टॉपिक के बारे में समझते हैं कि अम्ल और आपको क्षार में क्या अंतर होता है। क्या अंतर होता है अम्ल में और क्या अंतर होता है आपको क्षार में। क्षार का आपको क्या कंसेप्ट है तथा अम्ल का आपको क्या कंसेप्ट है। ये जो आपको क्वेश्चन है ना, ये आपको सबसे अम्ल और क्षार जो आपका चैप्टर है ना क्लास 10th का आपको केमिस्ट्री का, उसका एकदम आपको VBI ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमेशा आपको 1-2 साल के बाद जरूर ये रिपीट मार देता है। लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादातर तो आपको 5 नंबर में नहीं पूछा है, लेकिन 2 नंबर में आपको प्रत्येक आपको इंटरवल करके, लेकिन ये हमेशा ये पूछने वाला आपका क्वेश्चन है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो सब्जेक्टिव पूछ लेता है। अगर सब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। यानी समझिए एग्जाम आपको कहीं से भी आपको नहीं छोड़ता है, इसको कहीं से ना कहीं से आपको लपेट ही लेता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि अम्ल में आपको क्या अंतर होता है तथा आपको क्षार में क्या अंतर होता है। देखिए, अम्ल और क्षार में जो अंतर है ना, ये आपको ज़्यादातर अंतर नहीं है, लेकिन अम्ल और क्षार जो होता है ना, एक दूसरे के आपके प्रतिद्वंदी होता है। प्रतिद्वंदी का मतलब आपको एक दूसरे के आपको दुश्मन होता है, उसी को प्रतिद्वंदी कहा जाता है। तो आइए, अम्ल और क्षार में जो अंतर है, इधर आपको अम्ल का सारा बात लिखा गया है और इधर आपको क्षार का बात लिखा गया है। एक बात हम आपको भाई बता देते हैं कि यहाँ पर कभी कभी क्षार भी लिख सकता है या कभी कभी क्षारक भी लिख सकता है। यानी यहाँ पर र के बाद आपको क लगा सकता है, तो क्षार लिखे तो या क्षारक लिखे तो आपको एक ही बात समझना है। तो पहले ही आपको समझा दिए कि अम्ल और क्षार या क्षारक में आपको क्या अंतर है। तो अम्ल का जो पहला आपको अंतर लिखा गया है, वो मेरे दोस्त आपको लिखा गया है कि अम्ल स्वाद में क्या होता है, तो खट्टा होता है। अब मेरी बात को समझिए, सुनिए, अम्ल को यदि आप खाइएगा तो स्वाद में उसका स्वाद कैसा लगेगा, तो स्वाद आपको खट्टा लगेगा। जैसे आप आम को खाते हैं तो आम आपको कैसा लगता है, आम आपको मीठा लगता है। उसी तरह आप नींबू को खाइए तो नींबू कैसा लगता है, नींबू आपको खट्टा लगता है। कोई संतरा है तो संतरा मतलब वही ऑरेंज, तो जब संतरा को खाइएगा तो भी आपको मीठा लगता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से मीठा नहीं लगता है, उसमें आपको खट्टा आपको प्रतीत होता है। यानी कुछ नींबू का जो आपको स्वाद है ना, वो स्वाद कुछ कुछ आपको मिलने लगता है। कई सारा आपको संतरा तो ऐसा होता है जो समझिए संतरा तो कहकर आदमी नींबू भी बिक देता है। आ रहा है अभी छठ का महीना, देखिएगा एकदम होलसेल में बिक्री होगा। तो यहाँ पर क्या है ना कि अम्ल जो होता है ना, ये स्वाद में आपको क्या लगता है, तो स्वाद में आपको खट्टा लगता है। और जो क्षारक जो होता है ना, ये स्वाद में कड़वा। कड़वा का मतलब ये है ना आपको तीता। जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते कभी देखते हैं सब्जी आदमी खा रहा होता है और उसी में कोई एक मरचा होता है। अब मान लीजिए सूखा मरचा का अगर बात कीजिएगा तो उसमें 2 वैरायटी का आपको मरचा चलता है। जैसे एक है जिसे नॉर्मल मरचा के नाम से यानी मिर्चा के नाम से जानते हैं, एक और आपका जो मिर्चा होता है वो आपको जिसे तेजा मिर्चा के नाम से बाजार में आपको फेमस है। संयोग से सब्जी में वहीं आपको डाला गया है। अब क्या हुआ कि आप सब्जी खा रहे हैं, संयोग से कहीं वहीं तेजा मिर्चा एक बैग अचानक जाता है। जब आदमी के मुंह में अचानक जाता है तो एकदम पूरा जो होता है ना, एकदम तीता, एकदम भयानक किस्म का लगता है। अगर जो नॉर्मल मरचा खाइएगा ना, उससे आपको जितना तीता नहीं लगेगा ना, उससे आपको कई गुना अत्यधिक तीता जो है आपको तेजा मरचा से लगता है। तो यहाँ पर जो होता है ना, ये स्वाद में कड़वा होता है। कड़वा का मतलब वही बहुत ज्यादा तीखा होता है तथा ये कसैला होता है। अब वो इसमें बैल ऐसा है कि कसैला का मतलब वो कसैली समझेगा। कसैली जैसे जो बाजार में जो आप पान उनके साथ जो कसैली खाते हैं, वो कसैली के बारे में समझेगा। लेकिन बबुआ ये वो वाला बाजार वाला कसैली नहीं है जो आप पान के लिए सोच रहे हैं। ये जो कसैली है, जैसे आप जो जामुन खाते हैं ना, तो जामुन के बाद खाने के बाद क्या होता है ना कि आदमी का मुंह जकड़ने लगता है। तो वही जो आपको जकड़ता है ना, जैसे वो भी खा लीजिएगा जामुन तब भी आपको मुंह जकड़ने लगता है। या आप केला खाइए, केला में आप पका हुआ केला मत खाइए, आप कांच केला खाइए। तो जब कांच केला खाइएगा ना, वो भी क्या करता है, आपको मुंह को जकड़ने लगता है, यानी बांधने लगता है। तो उसे ही आपको क्या कहा जाता है, आपको कसैला कहा जाता है। तो या तो ये जो क्षारक होगा ये स्वाद में क्या होगा, तो कड़वा होगा यानी तीखा होगा, और आपको
रसायला होगा, यानी मुंह को जकड़ेगा। दूसरा जो यहाँ पर लिखा गया है ना, ये लिखा गया है आपको पीएच मान 7 से कम होता है। तो अम्ल जो होता है इसका पीएच मान 7 से कम होता है। देखिए पीएच मान क्या होता है ना, इसके लिए एक और अलग से हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाइए इसको आसानी से देख सकते हैं कि पीएच मान का जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपको एक अलग टॉपिक है, इसको एक अलग वीडियो में हम समझा चुके हैं। वहां से पीएच मान के बारे में आप आसानी से जाके पूरा फुल डिटेल में आप देख सकते हैं। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है मेरे भाई आपको 7 से कम होता है। यहाँ जो आपको क्षारक या क्षार का जो पीएच मान है ना, ये 7 से अधिक होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक। तीसरा नंबर में आइए, तीसरा नंबर जो अंतर लिखा गया है ये क्षार को उदासीन कर देता है, आइए अम्ल को उदासीन कर देता है। लीजिए अब जब क्षार जैसे आपको एंट्री लेता है अम्ल की ओर, तो इनकर जो पावर है ये खत्म कर देता है। अम्ल जैसे एंट्री लेता है क्षार की ओर, अम्ल का पावर क्षार खत्म हो जाता है। यानी मान लीजिए ये वाला अम्ल वाला जितना भी आपको गैंग है, यानी जितना भी पार्टी है, अगर ये क्षार की ओर प्रवेश करता है तो क्षार इसको लतिया देता है। और जब ये क्षार वाला अम्ल की ओर प्रवेश करता है तो अम्ल इसको क्या करता है, आपको लतिया देता है। यानी ये क्षार को क्या कर देता है, अम्ल उदासीन बना देता है। ये क्षार जो करता है ये आपको अम्ल को उदासीन बनाता है। तो एक दूसरे का ये क्या हुआ, एक दूसरे का आपको प्रतिद्वंदी हुआ। ई जाएगा होने तो अम्ल लतियाएगा, अम्ल आएगा इधर तो इधर क्षार आपको लतियाएगा। अगला सुनिए, चौथा नंबर में आप अंतर को समझिए। चौथा नंबर में है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तथा क्षार जो है ना लाल लिटमस पत्र को आपको नीला कर देता है। लिटमस आपको पत्र या लिटमस आपको पेपर क्या होता है, देखिए ये स्पेशल किस्म का आपको एक पेपर होता है, उसे ही हम लोग लिटमस पेपर कहते हैं। अब सुनिए, बड़ी लड़का संख्या इसमें कंफ्यूज होता है कि सर यहाँ जो आप बोल रहे हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और यहाँ ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, याद करने में तो भारी इसमें समस्या है। जी बबुआ भारी समस्या है, आप ही के समय ये समस्या नहीं उत्पन्न हुआ है, हम लोग भी पढ़ रहे थे, हम लोगों के समय भी यही समस्या आपको उत्पन्न हुआ था। याद करने का तरीका देखो यहाँ क्या है। अम्ल में अंतिम वाला आपको पकड़ो, अंतिम में क्या है आपको ल,